यूपी में राज्यसभा के लिए वोटिंग का काम शुरू हो गया है। देर शाम नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन आज हम आपको काउंटिंग से पहले ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे बताने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूपी में मेयर चुनाव से पहले ही हमने मेयर के नतीजे बताए थे और बिल्कुल सटीक बैठा था। जी हाँ, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो यूपी विधानसभा है और सवेरे 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ने वोट डाल दिए। बड़ा दिलचस्प हो गया मामला। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके साथ बैठे हुए हंसते खेलते हुए चाय पी रहे हैं, जिनसे कल तक उनकी दुआ सलाम भी नहीं होती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह की। ये तीनों एक ही साथ आए, एक ही गाड़ी से आए और फिर कहा अंतरात्मा की आवाज़ पर हम वोट डाल रहे हैं। पहले ही तय हो गया था कि ये सब अखिलेश यादव के साथ नहीं है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक उसी वक्त एक और बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि इसकी चर्चा पहले से शुरू हो गई थी। मनोज पांडे आप जानते ही होंगे, रायबरेली से ये विधायक चुने गए हैं ऊंचाहार से, और इन्होंने आपको बताओ कि परसों तक इनकी बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेताओं से डील हो चुकी थी और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त उनके घर पर बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं, दयाशंकर सिंह हैं और भी बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। उनकी बातचीत हो गई थी और मनोज पांडे जो एक वक्त में अखिलेश सरकार में मंत्री थी और सोचिए पार्टी के वो चीफ व्हिप हैं यानी मुख्य सचेतक, ऐसे मौक़ों पर जब वोटिंग का काम होता है, विधानसभा के अंदर कार्रवाई होती है, सबसे बड़ा रोल हो जाता है चीफ व्हिप का और वो मनोज पांडे पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए हैं। उन्होंने सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो खेला हो गया अखिलेश यादव के कैंप में। अखिलेश यादव ने 3 उम्मीदवार उतारे और जिस दिन उन्होंने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी उसी दिन से उनकी गाड़ी यानी साइकिल जो है वो पंक्चर होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उसी दिन पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य इन दोनों ने मोर्चा खोल दिया था। पल्लवी पटेल ने कहा ये तो पीडीए नहीं है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्योंकि जो उम्मीदवार दिए अखिलेश यादव ने, जया बच्चन और आपको बताऊं कि आलोक रंजन, ये दोनों एक ही बिरादरी से हैं। जया बच्चन को उम्मीदवारी देने फिर से मतलब 5वीं बार वो राज्यसभा के लिए भेज रहे हैं और इस बात से लोग बड़े परेशान थे कि आखिर जया बच्चन में ऐसा क्या है कि उनको बार बार समाजवादी पार्टी भेज रही। और आलोक रंजन जो कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे, उनके नाम पर भी पार्टी के अंदर बहुत नाराज़गी थी। कुछ खुलकर सामने आए और कुछ अंदर ही अंदर कुपित बैठे थे कि जैसे ही बीजेपी से तार मिलेंगे हम बीजेपी की तरफ हो जाएंगे। खैर, पल्लवी पटेल तो कल अखिलेश यादव के डेरा में नहीं पहुंची थी, लेकिन बाद में उनके अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ हैं और उन्होंने रामजी लाल सुमन जो कि इकलौते दलित उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नाम पर वोट डालने के लिए कह दिया। तो मैंने कह रहा था ना कि ऐसे वक्त में जब लोकसभा का चुनाव सर पर है और वैसे वक्त में लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस तरह खुलकर क्रॉस वोटिंग की है, खुलेआम वो राम का नाम ले रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे ऐसा एक मैसेज गया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो डूबता हुआ जहाज है। क्या एक साथ इतने सारे विधायकों का निकल जाना, क्या अखिलेश यादव को पहले से इस बात का एहसास नहीं था कि जिस तरीके से जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे उम्मीदवारों को वो ले रहे हैं उससे उनके लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। आपको याद करिए कि किसी मुस्लिम को उन्होंने राज्यसभा नहीं दिया। ये कहा जा रहा है कि पिछली बार उन्होंने जावेद अली खान को दिया, लेकिन ये वक्त पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव है और तब आपने जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे उम्मीदवारों को उतार कर आपने क्या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है। पार्टी के अंदर सलीम शेरवानी ने इस्तीफा दिया, आबिद रजा नाराज हैं, बहुत सारे विधायक नाराज हो गए। अगर शायद पीडीए होता तो क्या ये हालत होती, लेकिन आज की तारीख में हम बताएं आपको कैसे एक एक कर समाजवादी पार्टी के विधायक धीरे धीरे पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के कैंप में खुलेआम दिखते जा रहे हैं। अंबेडकर नगर राकेश पांडे, इनके बेटे हैं रितेश पांडे, कुछ ही दिनों पहले बीएसपी छोड़कर वो बीजेपी में चले आए और उनको वहां से लोकसभा चुनाव लड़ाने का भी वायदा किया गया है। अब मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक हैं, उनको भी बीजेपी के कैंप के लिए वो वोट कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में रायबरेली से वो बीजेपी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। हम राकेश प्रताप सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई मौक़ों पर खुलेआम उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे लोगों की निंदा की है, विरोध किया, उनको पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। ये वही विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा के स्पीकर से मांग की थी कि सबको राम मंदिर ले जाया जाए
समाजवादी पार्टी के विधायक ने मांग की और जब विधायक राम मंदिर जा रहे थे समाजवादी पार्टी ने उससे दूरी बना ली। अभय सिंह बाहुबली नेता है, उन पर कई तरह के मुकदमे भी हैं, हो सकता है दबाव में हुए हो, लेकिन समाजवादी पार्टी छोड़कर वो लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के साथ थे, पर अब वो बीजेपी के कैंप में खुलेआम दिख रहे हैं। पूजा पाल, मैं नाम बताना ज़रूरी लगता है क्योंकि पूजा पाल के पति थे, विधायक थे राजू पाल, बीएसपी के विधायक, जिनकी हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पे लगा था। बीजेपी के लिए वो भी वोट कर रही हैं पूजा पाल। ऐसे ही आपको कई जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो बीजेपी के संपर्क में रहे। सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी ने जो 8वां उम्मीदवार दिया है वो संजय सेठ है। एक दौर था जब संजय सेठ समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरार थे। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव परिवार के बहुत करीबी नेता हैं वो। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक तरीके से अखिलेश यादव की एक्सटेंडेड फैमिली के हिस्से हैं। बीजेपी ने उनको उतारा, वो पहले भी राज्यसभा थे, अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, बाद में बीजेपी में चले गए थे, फिर से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब ऐसे वक्त में जब ये तय हो गया है कि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ जीत रहे हैं, उसमें कहीं से कोई शको शुबा नहीं है। और जो मैं कह रहा था ना 37 वोट की ज़रूरत थी उनको, लेकिन जो हालात लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पिछली बार हुआ था। अनिल अग्रवाल जो बीजेपी के 8वें उम्मीदवार थे, जिनको बहुत ज़्यादा वोट मिल गए थे, उस वक्त भी राजा भैया, आपको याद होगा कि राजा भैया और उनकी पार्टी के दूसरे विधायक ने अखिलेश यादव का साथ छोड़कर समर्थन कर दिया था किसका? बीजेपी का। ये सारे खेल जो होते हैं ना डिनर में होता है। जब अखिलेश यादव अपने यहाँ डिनर बुला रहे होते हैं या चल रहा होता है, उसी वक्त उनके विरोधी कैंप में ना बहुत कुछ चल रहा होता है। देखिए कितना अद्भुत संयोग है। 2019 में भी ताज होटल में वो डिनर कर रहे थे राजा भैया के साथ, और राजा भैया की जो है तार कनेक्शन वो बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। इस वक्त भी वो डिनर कर रहे थे अपने पार्टी के विधायकों के साथ, और बीजेपी उनके पार्टी के कई विधायक ले उड़े थे। तो ये डिनर जो है ना अखिलेश यादव के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कैंप में भगदड़ मची है, वो पॉलिटिकल मैसेज आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के लिए कम से कम तो संकेत ठीक नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव के लिए मुसीबत की घड़ी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन उन्होंने 3 उम्मीदवार उतारे थे, जया बच्चन और आलोक रंजन का नाम आया था, या ये जो इस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी कैंप में सेंध मारी है, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अखिलेश यादव की कमजोरी, या बीजेपी का सत्ता में बने रहना, या बीजेपी की मजबूती? आपकी राय का इंतजार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय बिल्कुल खुले मन से कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं।